Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बात करेंगे आज महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की, जहां अभी तक के जो सर्वे तो बता रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी को एज है, लेकिन आमतौर पर यह भी कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी की जीत में अगर कोई रोड़ा बन सकता है तो वो लड़की बहना स्कीम है। लड़की बहना स्कीम शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश की लाडली बहना स्कीम की तर्ज पर शुरू की गई है और इसके तहत 1500 रुपये महिलाओं को जो 18 से लेकर 60 साल की हैं उनको दिया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि महायुति जो है बीजेपी, एनसीपी, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, ये तीनों पार्टियां लड़की बहना स्कीम का श्रेय लेने में जुट गई हैं। पूरी तरह से अपने अपने तरीके से श्रेय ले रही हैं। इसलिए लड़की बहना स्कीम का राजनीतिकरण बहुत हो गया है और लोगों में भी सवाल उठना शुरू हुए हैं कि ये वाकई में महिलाओं को 1500 रुपये देकर एम्पावर करना चाहते हैं या 1500 रुपये में वोट खरीदना चाहते हैं। अब ताज़ा मामला क्या हुआ? अजीत पवार की जो पार्टी है उन्होंने बड़े बड़े बैनर लगा दिए जिसमें लड़की बहना स्कीम का जिक्र था और उसी में अजीत पवार की तस्वीर लगा दी गई और कह दिया गया कि अजीत दादा लेकर आए हैं लड़की बहना स्कीम, अजीत दादा दे रहे हैं लड़की बहना स्कीम के तहत महिलाओं को 1500 रुपया। अब ये बात बड़ी नागवार गुजरी है बीजेपी को। एकनाथ शिंदे की पार्टी को तो और भी ज़्यादा नागवार गुजरी है। क्यों? क्योंकि उनके नेताओं का कहना है, एकनाथ शिंदे की पार्टी के, कि भाई साहब इस स्कीम का नाम क्या है? स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री लड़की बहना योजना। तो जब मुख्यमंत्री शब्द जुड़ा हुआ है तो ऐसे कैसे एक उप मुख्यमंत्री सारा क्रेडिट ले सकता है? बीजेपी हालांकि अभी इस मसले पर खामोश है, लेकिन अंदर अंदर वो थोड़ी नाराज बताई जाती है और वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि केंद्र की सारी योजनाओं में प्रधानमंत्री योजना के नाम से उसको बेचा जाता है। और ऐसे में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि आप भी तो केंद्र की योजनाएं प्रधानमंत्री के नाम से बेचते हैं, जबकि उसमें राज्य की हिस्सेदारी कहीं कहीं 40%, कहीं 50% होता है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे कोई दूसरी योजना हो। अब एनसीपी, अजीत पवार, जो कि लड़की बहना योजना स्कीम को अपनी पार्टी के नेता के प्रति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका अजीब तर्क है। उनका कहना है कि भाई साहब हमने कब मना किया, ये मुख्यमंत्री लड़की बहना स्कीम नहीं है, क्रेडिट लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो मुख्यमंत्री लड़की बहना स्कीम है। लेकिन जब हम एक पार्टी के रूप में, यानी एनसीपी, अजीत पवार जब एक पार्टी के रूप में वोटर के पास जाएगी तो अपने नेता को तो श्रेय दिया ही जाएगा। इसमें गलत क्या है? गजब तर्क है। उधर स्वयंसेवी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जिसमें अंजलि धामनिया भी शामिल हैं, धमानिया भी शामिल हैं, वो कह रहे हैं कि साहब अजीत पवार इस तरह से इस योजना को बेच रहे हैं जैसे वो अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं। हम तो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाकर कहेंगे कि अगर अजीत पवार कह रहे हैं कि वो ये स्कीम के तहत महिलाओं को 1500 रुपया हर महीने दे रहे हैं तो अपनी जेब से दे। जो टैक्स पेयर का पैसा है वो आप महिलाओं को देने में खर्च कर रहे हैं और उसको प्रेजेंट इस रूप में कर रहे हैं कि जैसे आप अपनी जेब से दे रहे हैं। कांग्रेस कॉशियस है। कांग्रेस स्कीम की आलोचना कर नहीं सकती। मध्य प्रदेश में वो हाल देख चुके हैं जो कांग्रेस का हुआ लाडली बहना स्कीम के कारण। वो इनका कहना है कि सिर्फ वोट की खातिर ये राजस्व की बर्बादी कर रहे हैं। और कुछ जगह तो इस तरह की खबर भी आई है, यवतमाल में आई थी या कहीं आई थी, एक पुरुष जिसने, वैसे तो पुरुष लाडली बहना लड़की बहना स्कीम के तहत एंटाइटल ही नहीं है, और एक ऐसा पुरुष जिसने अप्लाई भी नहीं किया, केवाईसी भी नहीं किया,
उसके खाते में लाडली बहना या लड़की बहना स्कीम के तहत 1500 रुपये जमा हो गए, और जिसमें इंस्ट्रक्शन दी गई कि अपना KYC यानी अपना अकाउंट अपडेट करा लीजिए। वो हैरान परेशान गया, तो प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कहीं कुछ गलती हो गई है। तो ऐसी गलतियां एक आध हैं या बड़ी संख्या में हुई हैं, या जो वाकई में महिलाएं इसके दायरे में आती हैं उनको पूरा हक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र की सरकार का ज़रूर कहना है कि पहले फेज़ में करीब 1 करोड़ ग्रामीण महिलाएं हैं और 80-85 लाख शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इससे माहौल बदला है। 288 की विधानसभा में एक वक्त था जब कहा जा रहा था कि महायुति की यानी सत्तारूढ़ गठबंधन की 80 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी। अब कहा जा रहा है कि 125 तक सीटें आ सकती हैं। जीत के लिए 146 सीटें चाहिए, क्योंकि 288 की विधानसभा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ पर पहुंच गया है गुजरात का महाराष्ट्र का चुनाव, और लड़की बहना स्कीम का श्रेय लेने के चक्कर में, क्रेडिट लेने के चक्कर में क्या पूरी योजना का भट्टा महायुति के नेता बैठा देंगे, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। उधर अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो शरद पवार ने एक बार फिर कहा है, उनका एक बार फिर कहना है कि साहब कोई मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया जाएगा, चुनाव के बाद देखा जाएगा, जो पार्टी जितनी ज़्यादा सीटें जीत कर आएगी उसके हिसाब से मुख्यमंत्री तय होगा। उद्धव ठाकरे पहले कहते रहे, उनकी पार्टी के लोग, कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए क्योंकि वो विक्टिम भी रहे हैं। ये बात महाविकास आघाड़ी के शरद पवार और कांग्रेस के नाना पटोले नहीं माने, तो उद्धव ठाकरे ने थोड़ा क्लाइम डाउन किया। फिर उनकी तरफ से ये कहा गया कि आप, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, शरद पवार और नाना पटोले जिसका नाम लेंगे उसको हम मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ऑफ रिकॉर्ड ये भी सवाल चर्चा आई है खबर में कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आप सार्वजनिक मत कीजिए, लेकिन चुपके से कान में तो स्वीकार लीजिए या प्रतिबद्ध हो जाइए कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। शरद पवार देखिए समझ रहे हैं कि ये लड़की बहना स्कीम हो सकता है कमाल कर दे, हो सकता है चमत्कार कर दे, हो सकता है महायुति को बहुत नज़दीकी मुकाबले में ले आए। और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री महाविकास आघाड़ी अभी से घोषित कर देती है, जो जिस धड़े का मुख्यमंत्री नहीं होगा वो धड़ा थोड़ा सा, समझ गया, थोड़ा पूरा दम लगाकर चुनाव नहीं लड़ेगा कि क्या फ़ायदा, हमारा तो मुख्यमंत्री बनने वाला है नहीं हमारी पार्टी का। उधर उद्धव ठाकरे अगर मुख्यमंत्री घोषित कर दिए जाते हैं तो शिवसेना पूरा दम लगाकर नहीं लड़ेगी, ये सोच के कि महाविकास कि उद्धव ठाकरे तो मुख्यमंत्री बन ही रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि आपस में वोट ट्रांसफ़र की समस्या भी हो जाएगी। अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, घोषणा कर दी जाती है, और वो तो उसका कार्यकर्ता जहाँ जहाँ कांग्रेस या एनसीपी शरद पवार का उम्मीदवार खड़ा है उसके समर्थन में शायद खुलकर नहीं आए, ये सोच के कि भाई इनको वोट दे दिया तो इनकी सीटें बढ़ जाएंगी, इनकी सीटें बढ़ गई तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता में पत्ता साफ हो जाए। तो बहुत सारे इफ बट किंतु परंतु हैं। तो शरद पवार यही चाह रहे हैं कि तीनों धड़े दम लगाकर चुनाव लड़ें, पूरी शक्ति से चुनाव लड़ें, ये सोच कर चुनाव लड़ें कि उन्हीं का धड़ा का मुख्यमंत्री होगा। तो ऐसे में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी और इससे ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो पाएगी महाविकास आघाड़ी। लेकिन अंत में मैं फिर कहूँगा कि महाविकास आघाड़ी जीतेगी या हारेगी, या महायुति जीतेगी या हारेगी, सब कुछ तय करने वाली है क्या? लड़की बहना योजना। चुनाव उसके आसपास सिमटता जा रहा है। ये बहुत सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट है महाराष्ट्र के चुनाव का। शुक्रिया आप सबका मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।